हल्द्वानी महिला महाविद्यालय की छात्राओं की मांग पर आज न्यूज 31 उत्तराखंड ने महाविद्यालय की प्रधानाचार्य से खास बातचीत की। बातचीत में उन्होंने बताया कि वर्तमान में महाविद्यालय में छात्राओं की ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था की गई है और साथ ही उन्होंने बताया कि यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार ही आगे की क्लास चलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि अभी जो भी सेमेस्टर के छात्र हैं उन्हें केवल असाइनमेंट जमा करने के बाद ही प्रमोट कर दिया जाएगा। वहीं फीस के संबंध में बात करने पर उन्होंने बताया कि पिछले सेमेस्टर की अभी तक की सारी फीस जमा हो चुकी है और आने वाले सेमेस्टर की फीस के संबंध में सरकार द्वारा जो भी निर्देश दिए जाएंगे उनके अनुसार ही फीस जमा करवाई जाएगी। ये यूजीसी डिसाइड कर रही है कि किस तरीके से वो गाइडलाइन हमको दे रही है। वो गाइडलाइन यूनिवर्सिटीज़ फॉलो कर रही हैं और उसके हिसाब से फिर हमको बता रहे हैं। अभी तक जो यूजीसी ने डिसाइड किया है वो है जो अंतरिम इनके सेमेस्टर हैं उनमें एग्ज़ाम नहीं होंगे, उनको बच्चों को प्रमोट कर दिया जाएगा। और जो फाइनल सेमेस्टर है जैसे पीजी में 4th सेमेस्टर, यूजी में 6th सेमेस्टर, इनके एग्ज़ाम होंगे। और वो एग्ज़ाम अब कब होंगे क्योंकि कोविड फैल रहा है। आज शायद यूजीसी की मीटिंग है जिसमें डिसाइड होगा कि एग्ज़ाम किस माध्यम से होंगे, किस तरीके से होंगे या नहीं होंगे फाइनल सेमेस्टर के भी। क्योंकि हर यूनिवर्सिटी ने अपना कोविड-19 करके एक सेल बनाया हुआ है जो यूजीसी की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हमको आदेश और निर्देश दे रहा है। उसी के हिसाब से यहाँ पे कार्य किया जाएगा। ये जो सरकार है और यूजीसी है वो अगले सेमेस्टर में भी हमसे उन्होंने कहा है कि ऑनलाइन ही टीचिंग आगे जारी रहेगी। अगर जब बच्चों को जब तक कोविड-19 का ये सारा मामला शांत नहीं होता है तब तक का सरकार प्रयास कर रही है कि ऑनलाइन टीचिंग की जाए। इसके लिए टीसीएस जो एक क्लासरूम है उससे भी कांटेक्ट किया गया है। उसमें हमारे सारे टीचर इनरोल हो गए हैं। उसमें ट्रेनिंग प्राप्त की जा रही है कि किस तरीके से बच्चों को उससे जोड़ा जाएगा और उस माध्यम से आपकी टीचिंग दी जाएगी। उनके लिए कोशिश की जा रही है कि सरकार ने अभी आपका ई ग्रंथालय एक स्थापित किया है। ई ग्रंथालय भी आप सबसे बड़ी परेशानी नेट की ही है, नेटवर्क की है। जो हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं उन्होंने बीएसएनएल से कांटेक्ट करके जो सुविधाएं हैं, जो बीएसएनएल की नेट कनेक्टिविटी है उसको बढ़ाने का बहुत अधिक प्रयास वो कर रहे हैं। और उसमें जो हमारा 80% बच्चा है वो तो हमारा इसमें शामिल हो जा रहा है। 20% बच्चा जो है वो अभी भी हमारे इसमें शामिल नहीं हो पा रहा है। वो परेशानी हमने सरकार को बताई है। अब जो सरकार निर्देश देगी जिस तरीके से उस निर्देशों को हमको पालन करना है। ये संशय उन्हीं बच्चों को ही नहीं, ये संशय हमको भी है अभी कि अगर एग्ज़ाम कराए जाएंगे तो किस तरीके से करा जाएंगे। और जो भी यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन होगी वो गाइडलाइन हम आगे को फॉलो करते हैं। हमारी जो वेबसाइट है उस वेबसाइट में हम डालते रहते हैं। हमारे ग्रुप बने हुए हैं सारे, जब इस समय ऑनलाइन पढ़ाई हुई है सारे सब्जेक्ट के ग्रुप बने हुए हैं। जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आती है हम वो बच्चों को उनको बताते हैं। देखिए ना, जो पहले वाला भी जो हमारा सेमेस्टर जो हमारे अभी चल रहे हैं उन सब की फ़ीस तो जमा हो गई है। उनका तो फाइनल तक का सारा, क्योंकि साल भर की फ़ीस इकट्ठे जमा हो जाती है, वो फ़ीस जमा हो गई है। और अगले उसमें जब हमारा 20-21 का सेशन शुरू होगा उस समय सरकार क्या डिसाइड करती है ये निर्भर करेगा। और वैसे भी यहाँ गवर्नमेंट कॉलेजों में बहुत ज़्यादा फीस नहीं है। ट्यूशन फीस तो यहाँ बीए तक की, स्नातक की सबकी माफ़ है। और जो कॉलेज की फ़ीस होती है अगर उसको 2 हिस्सों में लेने की बात होगी, 4 हिस्सों में लेने की बात होगी, वो हम उसको डिसाइड कर लेंगे कि बच्चे पर और माँ बाप पर बहुत एकदम से भार नहीं पड़े। लेकिन जो ये सेशन चल रहा है 19-20 वाला, उसकी फ़ीस तो लगभग सबकी जमा है।